नंद बाबा बोले भैया जमुना जी की तरह दूध की एक और नदी बनानी है। कहा भैया तुम लोगों ने 200 भैंस 700 गैया कहा करोगे इतनी गैयान को? बाबा मैं कोई जिद ना कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं घर वाले ने कहा मांगो। आपके घर लाला भयो 80 साल बाद। नंद बाबा बोले देंगे 700 गैया 200 भैंस, गिनती करते जाना। और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके देख रहे हैं नंद बाबा कितने उदार हैं। और बता और क्या चाहिए? बोले दोनों भैयान की बात मान के आन लगो तो इतने में मेरो एक बेटा आयो, मेरो बड़ो बेटा। अच्छा तेरो बेटा है? बोले हाँ बाबा, 2 लाला 1 लाली। अरे वाह भैया, बता तेरे बेटा ने कहा मांगो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई ऐसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई है। और जैसी वाकू पतो चली कि हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो बोलो बाबा मैं भी चलूंगो, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने की चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। बोले कहा? बोले बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सखान के संग बैठ के जाऊंगो, लाला को बधाई देवे। और पूरे नगर में गातो जाऊंगो हमारे यजमान के लाला की हैवे की बधाई में हाथी मिलो है, वहां पे बैठ के जा रहा हूं। ब्रजवासी जितने बैठे सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। नंद बाबा बोले आज ही रात में हाथी जावेगो और कल अपने छोरा कह दियो बाप बैठ के आवेगो। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? हाँ, बस समझिए। बड़ी प्यारी भाषा है भैया, मोटी आई की तरह। महाराज जी हमने परसों तरसों कथा में पूछा कि मराठी में ताई जी को क्या बोलते हैं, बड़ी माँ को? तो यहां सब लोग बोले मोटी आई, और हमारे मुंह से निकल गया मोटी आई। आज तो सुबह मिलने का क्रम था ना, 11 से 1 बजे तक बहुत सारे लोग मिलने आए थे। तो एक ने तो फोटो ही एक खिंचा, मैं मोटी आई हूं। मैंने कहा आओ मोटी आई, फोटो खिंचा। नंद बाबा बोले हाथी देंगे। और बताओ और कहा चाहिए? एक बात स्पष्ट रूप से मान लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ ऐसे हो जाएंगे, सबको देवे के है जाएंगे। ये बात आप मान लीजिए। महाराज इतने उदारता चित्त में आ जाएगी, बस कोई सामग्री दिखी नहीं और योग्यता किसी में दिखी नहीं, आप सामग्री उठा के दोगे। आप मन में ये विचार नहीं करोगे कि ये सामग्री बहुत महंगी है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये तो मेरे साथ रहनी चाहिए। उदारता यदि बहुत चित्त में आने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आ गए जीवन में। नंद बाबा बोले देंगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। ये प्रसंग मैं सुनाता नहीं हूं, बहुत कम सुनाता हूं, बहुत साल बाद कह रहा हूं। आज महाराज जी बैठे इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए सुन लो। बोले बड़े बेटा की बात मान करके मैं आन लगो, इतने में मेरा छोटो बेटा आ गयो। वो बोलो मैं भी जाऊंगो नंद बाबा के लाला को दर्शन कर। मैंने की जे ना जा रो तू तो चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। तो माने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। चौरे लाला तो एक ही है, 10 घोड़ा का ही कुछ चाहिए। बोले वो एक पे खुद बैठेगा, बाकी के 9 वाके सखा घोड़ान पे बैठेंगे। बड़ो भैया तो हाथी पे जाएगा, छोटो छोरा घोड़ान पे आवेगा। नंद बाबा बोले देंगे। और बता और काई कहा चाहिए तो को? अभी अभी पीछे मत मांग तो जा तू। मुनीम जी लिखते जाइयो 200 भैंस 700 गैया 1 हाथी और 10 घोड़ा। इसीलिए गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने। अभी पालकी वाला तो आया नहीं है, अभी आएगा आगे। वो इसी पंक्ति से ही बनी है। ये बधाई जो बनी ना, नंद घर आनंद भयो, ये इसी पंक्ति इसी प्रसंग से बना। ये हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए। और बता और क्या चाहिए? आहा
मैं दोनों बेटान की बात सुन के आने लगो। इतने में मेरी एक छोटी बेटी, सबसे छोटी है घर में, बहुत लाडली है मेरी, और वो आई। अच्छा तेरी लाली भी है? बोले हाँ। वाने कहा मांगो? बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। दोनों भैयान की बात मान के जा रहे हो आप? इनके काजे हाथी और घोड़ा, मेरे काजे कहा लाओगे? बेटी तू बता दे कहा लेके आऊं तेरे काजे? बोले मेरी तरफ से पहले तो नंद जी के लाला को हृदय से लगाइयो, फिर वाकू आशीर्वाद दियो, और फिर बाबा ते कहियो मेरी लाली भी आवेगी लाला को दर्शन करवे। लेकिन ऐसे नहीं आएगी। जब भैया हाथी पे जा रहा है, छोटो भैया घोड़ान पे जा रहा हो, तो मैं कैसे जाऊंगी? सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। बाबा ते कहियो एक सुंदर सोने की पालकी, और वह पालकी को उठावे वाले 4 कहार उन्हें भेज दें। और यो नहीं कि पालकी केवल एक दिना के काजे, अब वो जीवन भर के काजे मेरी पालकी है। और वो 4 कहार जो आमेंगे ना, वो नंद बाबा की तरफ से आमेंगे, ऐसा कह दियो बाबा ते। वह पालकी में बैठ करके और सोजो भरियों गाड़ी, या को मतलब लाला को देखवे जादना जाऊंगी, वादना जो पहनूंगी, जो नाक में पहनूंगी, कानन में पहनूंगी, सिर पे पहनूंगी, गले में पहनूंगी, वो भी नंद बाबा भेजें, वाकू पहन के जाऊंगी। श्रृंगार भेजें मेरो। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले एक बात अपनी तरफ से कह दूं? बोले कहा मेरे तो एक लाला भयो, लेकिन तेरी जो लाली है ना, वाको पहलो कन्यादान मैं ही करूंगा। तेरी लाली मेरी लाली है। और भैया सुन मुनीम जी, अभी पालकी भिजवाओ और 4 कहार संग भिजवाओ, जीवन भर के लिए या कि लाली के काजे पालकी भेज दो। जब जब बा को मन करे, जहां घूमने जावे और कभी कभी लाला को दर्शन करवे, यहां आ जाए करेगी, देंगे। और बता और क्या चाहिए? क्या क्या हो गया? हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ब्रजवासी सब आनंदित हो गए। वाह नंद बाबा, आपकी उदारता। बाबा मैं अपने घर के सब सदस्यों की बात मान के जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही कौन आ गयो? माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी मैया भी बैठी है? तू 90 साल को, तेरा भैया 110 साल को, बड़ो भैया 120 साल को, मैया कितने बरस की है तुम्हारी? 200 पार रह गई है। बोला वो बैठी है। अच्छा द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी ना, बाबा 200 वर्ष की है गई, एक भी दांत नहीं है उनके। नंद बाबा बोले अच्छा कहा चाहिए? वाक्य काज कहा दूं, जल्दी बता। बोले मेरी मैया ने कही ऐसो दान मांगियो नंदसो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो नंद बाबा ते कि जीवन भर फिर कहीं मांगनो ही नहीं पड़े, इतनो मांग के आइयो। आहा, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। बोले भैया घर को कोई सदस्य रह तो ना गया हो? तेरो बड़ो भैया है गयो, छोटो भैया है गयो, दोनों बालक है गए, लाली है गई, मैया है गई। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। कोई रह तो ना गया तेरे घर में? इतने में ही यशोदा मैया अंदर से निकल के आई। बोले मैं सब सुन रही हूं अंदर बैठ के। भैया की बता दे, बेटान की बता दे, बेटी की बता दे, मैया की बता दी, एक तो रह गई अभी। ढाणी को बोलो कौन? बोले तेरी पत्नी। अपनी पत्नी की ना बतावे को, वाने कहा मांगो? अरे ढाणी के, तेरी ढाणिन ने कहा मांगो है, ने बता तो सही। और जब तक वाकई नहीं बताएगो कछु नहीं मिलेगो तो को। ढाणी के नेत्र सजल हो गए और ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आयो तो एकांत में मेरी पत्नी पकड़ के मुंह को कमरा में ले गई
और मुझसे कहा बोली, तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी ने मुंह को बैठा के मुझसे कही, मैं इतनी देर से सुन रही हूं, कोई भैंस मांग रो, कोई गैया मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई घोड़ा मांग रो, कोई पालकी मांग रो, कोई सोने से भरी गाड़ी मांग रो, और मैया तो यूं कह रही है इतना मांग के आई हो कि कभी मांगना ही नहीं पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं खुल गयो कि हम मांग लामे सबका छूनते। नंद बाबा यदि प्रसन्न है करके एक तुलसी पत्र भी हाथ में दे देना तो वाकु सिर से लगा के आई है। थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। हमारी लाज रख के आइयो, इतनी मांगवे की आवश्यकता नहीं है नंद बाबा से। आहा, ढाणिके ने जब अपनी पत्नी की बात बताई, वहां बैठे जितने ब्रजवासी सबके नेत्र सजल हो गए। बाबा मैंने सबन की बात बताई दी, लेकिन मेरो भी मन यही है कि आप जो राजी है करके दोगे वो इतनों सो भी दोगे, वाकु सिर से लगा के लेके जाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने ऐसा मांगे। यह सुन हसे नंद ढाणिके, तेने अल्प मनोरथ कीन्हे। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनो देहो। नंद बाबा ने तुरंत ढाणिके को हृदय से लगाया और नेत्र सजल है गए, हंसने लगे और हंस के बोले, अरे ढाणिके तेने इतने मनोरथ किए हैं मुनीम जी? बोले हाँ। लिख लियो सब? कहा बताया? बोले हाँ। अब सब जितनी सामग्री लिखी है, जितनी वस्तु लिखी है, सब दुगनी करके आके घर भिजवाए दो। मतलब 200 नहीं 400 भैंस, 700 नहीं 1400 गैया, 1 नहीं 2 हाथी, और 10 नहीं 20 घोड़ा, 1 नहीं 2 पालकी, सब दिए नंद बाबा। और जैसे ही ये दान भयो नंद बाबा के यहां थे, सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, बोले नंद के लाला की। ऐसी रूखी जय तो खैर नहीं करी होगी सबन ने, जोर की करी होगी, लेकिन एक बार और करो, बोले नंद के लाला की। कई लोग तो इसलिए नहीं कर रहे, बोले ढाणिके को मिलो, हमें थोड़ी मिलो जो हम जय करें। लेकिन भैया ये नंदोत्सव, अब ज्ञान वैराग्य हाथ जोड़ के बाहर खड़े हैं, अब तो केवल ये प्रेम की कथा चलेगी। ऐसे नंद बाबा के यहां उत्सव चल रहे हो है। यही उत्सव के बीच में पूतना आ गई, और 6 दिन को उत्सव ही भयो, तभी पूतना को आगमन भयो। थी तो बड़ी कुरूपणी, थी तो राक्षसी, थी तो दैत्यनी, लेकिन ऐसी बनकर के आई कि उसके रूप को देख करके, उसकी चाल को देख करके, उसके नैन नक्शों को देख करके, उसकी मुस्कुराहट देख करके सब मोहित होने लगे। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा में, भजन में, साधन में, नाम जप में, अध्ययन में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है और वहां आपका मन नहीं लगने दे रहा, वही पूतना है। समझ रहे हैं बात? आप कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते आप इधर उधर देखने लग गए, आपका मन बहुत जल्दी जाता है। और हमको देखो, हम कथा सुनाते हैं, पूरे आपको देखते हुए सुनाते, ना तो इधर देखते ना उधर देखते, लेकिन आप लोगों की तुरंत मुंडी घूम जाती, कौन आया कौन गया। ये जिसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हो वही पूतना है। कथा के बीच में जो विक्षेप आवे, भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो, और साधन करते करते कोई विक्षेप आ जाए, पूतना है। स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और अचानक मन होने लगा थोड़ा फोन चला लें, पूतना है।
आपकी लगन में, आपके ध्यान में जो बाधा है वही पूतना है। पूतना की तरफ आकृष्ट मत हुआ करो। पूतना आई, सब ब्रजवासी नाच रहे, गा रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन जैसे ही नूपुरन की छम 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 सुनी, ब्रजवासी कहें इतनी सुंदर धुन कहां से आ रही है, और पीछे मुड़ करके देखें तो आहा क्या रूप उसका, गजगामिनी चाल, ऐसे नेत्र, ऐसी मुस्कान, ऐसे सब उसका भाव। जिस जिस की नजर पड़े उसके मुख से हरि नाम चला जाए। ओके, वाह हे विधाता, हमारो याते ब्याह करा दे, कितनी सुंदर है। और केवल ग्वालाओं का नहीं, जो गोपियां हैं वो गोपियां भी कह रही हैं कि अरे विधाता, तैने हम ऐसी सुंदर काई को ना बनाई जैसी सुंदर ये आ रही है। इतनी सुंदर बन के गई। प्रभाव किसी का भी हो सकता है। आपको पता है, जब प्रभु श्री राम पृथ्वी पर थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। राम जी से ज्यादा प्रभावशाली, प्रभाव का मतलब उसका नाम, उसका तेज, उसका यश, उसकी चर्चा राम जी से ज्यादा थी पृथ्वी पर। तो इसका मतलब प्रभाव तो किसी का भी हो सकता है। इसलिए स्वरूप पर आसक्त मत होइए, बाह्य वस्त्र वेशभूषाओं पर आसक्त मत होइए, बाह्य गुण पर ज्यादा अपनी आसक्ति मत कीजिए। हृदय का दर्शन। और एक बात बताएं, आप कहेंगे महाराज जी किसी के हृदय की कैसे पता चले कि उसका हृदय कैसा है? हमारे सब गुरुजन बैठे, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। सबसे पहली व्यक्ति की पहचान उसकी आंखों से है। अगर नेत्र बहुत चंचल हैं, नेत्रों में गंभीरता नहीं है, नेक में ही झपक जाते हैं, नेक में इधर, नेक में इधर, नेक में इधर, ऐसे बड़े मटकते रहते हैं, समझ जाना कि चित्त इसका अशांत है। कई लोगों के नेत्र बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं इधर उधर, धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है। और एक बात कह दें, थोड़ी लाज नहीं है नेत्रों में। जैसे कई नेत्रों में बड़ी लाज होती है। लाज कैसी होती है? वो शांति रहते हैं, एक साथ किसी का मुख नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लाज करेंगे, समझ जाना चित्त सुंदर है। नेत्रम। दूसरा वक्त्रम, वाणी। बोलते समय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों से व्यक्ति के हृदय की स्थिति पता चल जाती है, कितना भार है शब्दों में। वक्त्रम। और तीसरा है विकारेण। आपकी बैठने की पद्धति, आपकी लेटने की पद्धति, आपकी भोजन करने की पद्धति, इन सब पद्धतियों से भी पता चलता है कि आप कैसे हो। कई लोग सुख आसन में बैठ नहीं पाते, बैठेंगे तो कथा भी सुनेंगे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ ही पांव पसार लेते हैं और बैठे बैठे सुनते रहे, पैर और हिलाते रहेंगे ऐसे। हमारे पांव के दर्शन करते रहो, महाराज जी कथा सुनाते रहो। ये बहुत विकारों का परिवर्तन होना शरीर में। फिर भोजन कैसे करते हैं? दो हाथों का प्रयोग नहीं होना चाहिए भोजन करते समय। एक हस्तेन, केवल एक हाथ से प्रसाद। कई लोग रोटी भी दो हाथ से तोड़ते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। और फिर सब्जी लेंगे महाराज, वो दो चार तो थाली में गिरेंगी, फिर दो चार अपने वस्त्र पे गिरेंगी, ऊपर आते आते यहां से और गिर जाएगी। ये भोजन की पद्धति नहीं है। इनसे पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। फिर सोने की पद्धति, एक आसन में सोते हैं, सीधा सोते हैं, इस तरफ मुख करके सोते हैं, लेकिन सो कैसे रहे? पूरे बिस्तर पे महाराज पूरी घड़ी बन गई है, ऊपर से नीचे ऐसे डोलते हैं, यहां पाम धरो, यहां हाथ धरो, पट पड़ गए पट।
ये भी बताता है कि व्यक्ति का हृदय। फिर सोफा पे कुर्सी पे बैठते कैसे हैं? कई लोग सीधे जाके बैठ गए शांत, बहुत देर तक एक ही तरीके से बैठे, तो समझो उसका चित्त शांत है। लेकिन सोफा पे बैठे 15 मिनट बाद फिर नेक खिसक गए, 15 मिनट बाद नेक ऐसे है गए, फिर एक पांव ऊपर कर लिया ऐसे। ये बहुत परिवर्तन होना, एक स्थिति में ना रहना, ये बताता है कि व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, बाह्य सुंदरता तो कोई भी बना लेगा। और एक और बात कहें, इस कथा को सुनने के बाद कई लोग हो सकता है कि फिर कुछ दिन का आडंबर करें, नेत्र नीचे रखेंगे छुपा के, वाणी से शब्द वही बोलेंगे जो महाराज जी कथा में बोल रहे थे, बैठेंगे उठेंगे भी बिल्कुल अदब से, लेकिन वो लंबे समय तक ये निभा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में उनका ये आडंबर नष्ट होगा। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, समझ जाओ कि वो व्यक्ति पूतना है, बाहर से दिखा कुछ रहा है, भीतर से है कुछ और। पूतना आई, सब लोग पूतना पर मोहित हो गए। भगवान के पास जैसी पहुंची पलना के पास, यशोदा मैया बोली, अरे बड़ी सुंदर है जे, तो मैं अपने लाला को ब्याह करा देती आते, अगर ये कछु दिना बाद जन्म लेती तो, ऐसी सुंदर। यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हुई और लाला बिना विचार किए गोद में दे दिए। अरे बहन कहां से आई हो, बातचीत हुई। यशोदा मैया को कुछ सखियां बुला ले गई, तो मैया तो बाहर चली गई, पूतना ने ठाकुर जी अपने गोद में लिए। मैं एक बात कहा करता हूं, सब पूतना पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपसे आपका पड़ोसी रीझ गया, आपसे आपके नगरवासी रीझ गए, आपसे आपका प्रधानमंत्री रीझ गया, आपका राष्ट्रपति रीझ गया, पर जिसको रीझना चाहिए वो नहीं रीझा, तो चाहे कितने भी आपके पक्षधर हों। कर्ण जब महाभारत युद्ध में जाता है, तो प्रसंग तो बड़ा है, मैं बस सूक्ष्म में कह दूं तो इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आता, कहता है कि मुझे दान दो, तो कर्ण कहता क्या चाहिए, बोले कवच और कुंडल दे दो। कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास रहेंगे तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता, लेकिन कर्ण का नियम है कि ब्राह्मण अगर कुछ मांग ले तो देने से मना नहीं कर सकता। तब कर्ण के सारथी कर्ण को कहते हैं कि महाराज, हम मानते हैं कि आप दानवीर हैं, लेकिन बीच युद्ध में दान देना ये कोई धर्म नहीं है। आप ब्राह्मण से कह दीजिए युद्ध के बाद आ जाए, अभी नहीं। तब कर्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अपने सारथी से कहते हैं, बोले मैं कब तक बचूं? मेरे पक्ष में दुर्योधन है, दुशासन है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य हैं, सब हैं, पर मेरे विपक्ष में पूरे ब्रह्मांड का नायक खड़ा है, मैं कब तक बचूंगा? ये कवच कुंडल मेरी रक्षा कब तक करेंगे? अरे मानव रूठा हो तो मनाया जा सकता है, राजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, महाराजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, पर यहां तो देव रूठा है, इसको कैसे मनाऊं? कब तक बचाऊं? और तुरंत अपने कुंडल कवच निकाल करके दान कर दिए। कर्ण की इस बात से क्या समझे, भगवान रूठे हुए हैं तो मेरे पक्ष में चाहे जितने लोग हों, मेरा नाश तो निश्चित है। पूतना की स्थिति ऐसी है, पूतना के सब भले ही मोहित हो गए पूतना से, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। रावण के काल में भी तो यही था। रावण के काल में नारद जी कहते हैं, मैं भी अपने वीणा पर रावण 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 कीर्तन करता था कभी कभी, इतना उसका भय था। महादेव तो स्वयं कैलाश से चल करके जाते थे लंका अपनी आराधना करवाने। महादेव उसके पक्ष में, ब्रह्मा जी के तो वंश में ही जन्म हुआ है रावण का, ब्रह्मा जी के पुत्र का पुत्र है रावण। ब्रह्मा जी पक्ष में है, शंकर जी पक्ष में है, इंद्र पक्ष में है, सब पक्ष में, कुबेर पक्ष में है, लेकिन नारायण पक्ष में नहीं थे, तो कोई नहीं बचा पाया रावण को। इसलिए भैया, और तो रूठे भले रूठे,
पर तुम जन रूठो मालाधारी। और भले ही रूठ जाए मुझसे, भैया रूठ जाए, बहन रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए, ससुर जी रूठ जाए, नाती रूठ जाए, पुत्र रूठ जाए, सब रूठ जाए चलेगा, पर हे नाथ आप कभी मत रूठना, आप मुझसे मत रूठना। हे मेरे पंढरी नाथ, आप मुझसे कभी रूठना मत। पूतना से भगवान नहीं रीझे, और पूतना की गोद में जाती ठाकुर जी ने नेत्र तो बंद थे ही, छोटे छोटे हाथों से ऐसे ऊपर हाथ और रख लिया कि इसकी परछाई भी ना पड़े मेरे ऊपर। कितने रूठे भगवान। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध पिया, सब पीते पीते गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीववर्मणि। जैसे ही भगवान ने प्राण निकाले पूतना के, घबरा गई पूतना। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बच्चा छोड़। ठाकुर जी को अपने से दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे कस के उसके पयोधर को पी रहे, नहीं छोड़ा। और प्राण पीने जैसे प्रारंभ हुए, अपना विकराल रूप धारण करने लगी पूतना, और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आई, राक्षसी रूप में आई। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, व्यक्ति कितना भी सुंदर बन ले जीवन भर, पर मृत्यु काल में भयभीत ही लगता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शव सुंदर नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? मृत्यु काल में जो हमारा शरीर है वही हमारा असली रूप है, और उसको देख के सबको डर लगता है। कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु में सुंदर नहीं लगता। कल तक जिसको बेटा माना, पति माना, परमेश्वर माना, सब कुछ माना, वही प्राण निकल जाने के बाद उसको छू करके भी यूं लगती है कि कहीं रात में दिख नहीं जाए, आज भय लगने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, आहा। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन। सूरदास जी गा रहे हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी। 7 फेरे जिस प्रियतम के साथ लिए, मृत्यु हो जाने के बाद उसको देख के भी डर लगता है। भगवान करे सबका अविचल हो सुहाग, पर प्रियतम की मृत्यु हो जाने पर पत्नी इतनी व्याकुल हो जाती है, कहां चले गए मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ, मेरे सर्वाधार, जीवनाधार। कहीं पति जाकर के यमराज से कहे, देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, आप मुझे क्यों ले आए? तो यमराज कहते हैं, एक काम कर, सुन, तेरे को 2 मिनट के लिए वापस भेज रहा हूं, जा। अंतिम संस्कार वगैरह सब हो चुके, और उसके बाद पति आया 2 मिनट के लिए। पत्नी रात में सोई थी, रो रही थी बेचारी, व्याकुल है, कहां चले गए। रात में प्यास लगी,
पानी पीने के लिए जैसी उठी, लाइट ऑन करी, देखी ऊपर पंखा पे ही बैठे पतिदेव, और जैसे ही ऊपर से बोले कैसी हो भाग्यवान, तुरंत भाग जाएगी कमरे में से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहां से आ गए यहां पे, ये तो चले गए थे। बेचारा वापस जाएगा, यमराज जी से कहेगा नहीं अच्छा है मुझे यहीं रख लो, वो तो डर रही है मुझको देख के। व्यक्ति से हमारा संबंध भी तब तक श्रेष्ठ लगता है जब तक वो जीवित है। प्राण निकल जाने के बाद में अपने ही घर के लोग उसको घर के बाहर ही रखते हैं, भीतर नहीं लाते। मृत्यु काल, सब भयभीत हो जाते हैं अपने मृत्यु काल में, कोई सुंदर नहीं लगता। हां, जिसने जीवन भर हरि स्मरण किया हो, हरि नाम जपा हो, जिसने जीवन भर हरि संग किया हो, उसके मृत्यु काल में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं उसका दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन से हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पूतना का वध भगवान ने कर दिया। विशाल पूतना धड़ाम से गिरी, सब जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को ढूंढा नहीं मिले। तभी पूतना के ऊपर देखा तो छोटे से बाल गोपाल वहीं पौड़े आनंद कर रहे हैं। ब्रजवासी सब लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गए। पूतना के अंग के टुकड़े टुकड़े करके चिता लगा करके अग्नि लगाई, मर गई थी। कहते हैं भागवत जी में वर्णन आता है कि पूतना के अंगों को चिता पर जैसे ही जलाया गया तो जिस प्रकार की हवन सामग्री डालने पर हवन में से सुगंधी आती है, ऐसी सुगंधी आने लगी पूतना के अंग से। ब्रजवासी सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा लग रहा है कोई प्रचंड यज्ञ हुआ हो और उस यज्ञ की सामग्री आहुतियों की सुगंधी से पूरा ब्रजमंडल आनंदित हो गया। कैसे? क्योंकि ठाकुर जी का स्पर्श हो गया है पूतना को, भगवत स्पर्श प्राप्त हो गया, इसलिए सुगंधित हो गई पूतना। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के भये, पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाया गया। धीमे 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 ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं आगे वाले। और अब क्या करते हैं ठाकुर जी, जैसे ही दाऊ दादा बगल में आते हैं सो धीमे से उनका हाथ पकड़ते हैं और पकड़ के हाथ से खेलते 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 मुख में लेते हैं, जोर से काट लेते हैं। और फिर दाऊ दादा रो, देख मैया देख, लाला के दांत निकल आए, काट रोए। यशोदा मैया ने जैसी देखी तो दाऊ दादा के 2 दांत छप गए यहाँ पे। तो यशोदा मैया ने फिर अपने हाथ दियो लाला के मुख में, लेकिन यशोदा मैया को ठाकुर जी दांतों से नहीं काट रहे हैं, बगल में जो मसूड़ हैं उनसे चबा रहे हैं। अब तो महाराज ब्रजवासीन की लाइन लग गई। क्यों? सब अपने हाथ कटवावे आ रहे हैं लाला ते, लाला के दांत निकल आए, लाला ने हमारा हाथ काट ले। और जैसे ही ठाकुर जी काट जाते हैं तो जो निशान बनता है दांतों का, उसी को ही देखते हैं, उसी को नेत्रों से लगाते हैं, उसी को हृदय से लगाते हैं। इतने आनंद में सब ब्रजवासी आ गए। पूरे दिन ब्रजवासी चारों तरफ बैठे रहते हैं, कोई लाला को ताली बजा के नचाते हैं, कोई ठाकुर जी के आगे गीत गाते हैं, कोई ठाकुर जी को झुनझुना दिखाते हैं। सब अपनी अपनी गोद में ठाकुर जी को बुलाते हैं और ठाकुर जी को जो भा जाता है उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। गुटमुन चलना सीख गए हैं। एक दिन यशोदा मैया को चिंता हो गई, मेरो लाला 1 बरस को हैगो लेकिन आज तक या को नामकरण ही ना भयो। नंद बाबा ते बोली इतनो बड़ो हमारो लाला हैगो, या को नामकरण कब होएगो? अब देवी मैं हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से कह तो चुका हूं, आई ना रहे। तभी नंद बाबा को खबर पड़ी कि सांडिल्य मुनि तो नहीं आ पा रहे, पर हमारे वृंदावन में, हमारे गोकुल में श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। हाँ, गर्ग ऋषि आए, ज्योतिष के प्रणेता श्री गर्गाचार्य जी। नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से कही, बाबा हमारे घर में 2 बालक हैं, एक 1 वर्ष को है और एक 2 वर्ष के आसपास को हैवे वारो है।
आप दोनों को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम आ तो जाएंगे, लेकिन भैया पड़ोसी को भी खबर मत करना। तुम लोग छोटे छोटे उत्सव भी इतने बड़े बड़े रूप में मनाते हो, तभी राक्षसों का आगमन हो जाता है। नामकरण संस्कार थोड़ा गुप्त मनाना। बोले हम गौशाला में मनाएंगे, गायों के बीच मनाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, आप आ जाओ। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी बोले कल को दिन बढ़िया है, कल को मुहूर्त बढ़िया, लाला के नामकरण को कल करेंगे। आज हम रात में यहीं सोएंगे, यहीं अपने ठाकुर की सेवा करेंगे और कल सवेरे आनंद से लाला को नामकरण करेंगे गौशाला में। नंद रानी बोली जो आज्ञा। नंद रानी मैया बोली बाबा नेक मुँह को आज्ञा करो, कछु सामग्री बनाए दूं, आप कहाँ पाओगे, आपके ठाकुर जी को कहाँ भोग लगना चाहिए। गर्गाचार्य जी बोले हम तो स्वयं बना के पाते हैं, हमें सामग्री दो, चूल्हा दे दो, हम खुद बना लेंगे। गोबर को चौका लगायो, चूल्हा लगायो, सामग्री दे दी। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने खुद सामग्री बनाई और सामग्री बना करके बढ़िया मिष्ठान के रूप में खीर बनाई। खीर में खांड की मिश्री डारी, वहां में ऊपर ते केसर पधरा दई। एक बात बताएं बंधुओं, आप सब अपने अपने ठाकुर की सेवा करते हो, ज्यादा गीली खीर नहीं होनी चाहिए। गीली खीर समझ रहे हैं, जिसमें चम्मच डालो तो दूध छलकने लग जाए, ऐसी खीर नहीं। खीर ऐसी हो कि चम्मच पधराई और चम्मच को भीतर जावे में समय लगे, गाढ़ी खीर हो, वो ठाकुर जी पाते हैं। और गाढ़ी खीर कब बनेगी, जब दूध खूब उबटाया गयो होगो। बढ़िया बड़े बड़े बर्तन लो जो ठाकुर जी के अनुसार, वहां में बढ़िया घी लगा के दूध पधरा के अधोटो करो, आधा ओट जाए, थोड़ा सा रह जाए, इतना ओटाओ और फिर उसकी खीर बनाओ। मतलब दूध थोड़ा लाल लाल हो जाए तब उसकी खीर बना के ठाकुर जी को पधराओ। महाराज ठाकुर जी को पधरानो नहीं पड़ेगा, बनती वही खीर में ही ठाकुर जी द्वार पे आके देखने लगेंगे कछु बनो बढ़िया, आज तो मेरे काजी कछु बढ़िया सो बनाया जा रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, भोग ठाकुर जी का ये सामान्य नहीं है। सबसे पहली बात तो घर में नियम बना दीजिए, ना बेटा के लिए, ना बेटी के लिए, ना पति के लिए, ना किसी और के लिए। रसोई में सामग्री किसके लिए बन रही है, ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी का प्रसाद सब पाएंगे। हमारे घर की रसोई में भोग में स्वाद क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बेटे की इच्छा से बनाया, बेटी की इच्छा से बनाया, पति की इच्छा से बनाया है, सबकी इच्छा ध्यान में रख के बनाया। बेटा को भिंडी बहुत पसंद है, बना दो। अब बेटा की पसंद भोग लगेगी ठाकुर जी को, पति को घिया बहुत पसंद है तो वो पति की पसंद लगेगी ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी पाते ही नहीं है। मन में विचार करो, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो बनाओ। और आपको ऐसा लगता है घर वालों की इच्छाएं अलग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले घर वालों से कहो या तो आप बना लो, आपका जब बन जाए तब हमें देना, तब स्वयं जाइए पूरी रसोई साफ करके फिर अपनी भोग बनाओ और इतनी बनाओ ठाकुर जी पावे, उसके बाद आप पालो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर घर वाले बनावे उससे पहले ही पहले उठ के बना दो। अगर सेवा में रुचि होगी तो ऐसा ही करोगे, और ऐसे काम चला हुआ तो फिर जैसे है वैसे करोगे। ठाकुर जी की रुचि से भोग बनाइए, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा, आपके मन में अपने आप आएगा। अब इसमें नेक ये डाल दूं, अब यहां मैंने इलायची डाल दूं, ये भाव कहां से आएंगे, ठाकुर जी मन में आके बुलवाएंगे। अब यहां मैंने क्यों डाल दे, अब यहां में जे डाल दे और बढ़िया बनेगी। पूरे विश्व में दाल भात पा लीजिए, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु का दाल भात पाइए, आप 365 दिन पाओ, एक सा ही स्वाद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रसाद किसी व्यक्ति विशेष की रुचि के लिए नहीं बनाया जाता, महाप्रभु जी की रुचि से बनाया जाता है, एक सही स्वाद। और वो स्वाद उसके आगे ऐसा लगता मानो जैसे अमृत पा रहे हों। हमारे दत्त धाम में हमारे सब गुरुजन और वहां के सब वैदिक महापुरुष सब मिलकर के प्रसादी सिद्ध करते हैं। ऐसी प्रसादी हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाई।
ऐसा प्रसाद सिद्ध होता है। मैं पाता भले ही अल्प था, थोड़ा ही पाता था, लेकिन वो थोड़ा भी, अब देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भोगी व्यक्ति इतना पालेगा फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होगी, लेकिन योगी व्यक्ति थोड़ा पाएगा, उसमें स्वाद भी आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा और चुस्ती भी बनी रहेगी। वैसा प्रसाद बनता था दत्त धाम में। ठाकुर जी के लिए खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और गर्गाचार्य जी तो खीर बना रहे, खुशबू आ गई भीतर ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा, अभी बोलना नहीं आता, ठाकुर जी तुतला के बोलते हैं, दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले कहा बे, बहुत जोर की खीर बन रही है बाहर, मेरा तो मन है रो मैं जाके खाए आऊं। लाला तो तेरे काजी तो बना रहे हैं, तू चलो जा जा, अब वो तो अपनी मूर्ति के आगे धर देंगे, तू तो प्रत्यक्ष बैठो यहाँ पे, चलो जा जा खा ले। ठाकुर जी खाया हूं? बोले हाँ, और बढ़िया लगे तो मैं बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी ठीक है, गुड मन। ठाकुर जी चल करके गए, बाहर आकर के देखे गर्गाचार्य जी अपने ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे थे। त्वदीयम वस्तु, पर्दा था नहीं तो नेत्री बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी प्रेम से रुचि रुचि भोग लगाओ, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने जाकर के थाली देखी, खीर की सामग्री देखी, उठाए ली, अपने हाथ बोर करके महाराज प्रेम से पान लगे, नाक पे लग गई, गालन पे लग गई, पूरे मुंह पे सन गई, और प्रेम से चाट चाट के ठाकुर जी खीर पा रहे हैं। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे ठाकुर जी। और तभी देखिए कि सामने थाली तो अस्त व्यस्त है, सब इधर उधर पड़े हैं, और खीर की सामग्री कहाँ है? बगल में बैठे नन्हे से गोपाल जी अपनी दोनों पामन के बीच में खीर धर के और पूरे मुंह पे सान करके प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो हंस गए, छोटा बालक बहुत उद्यमी है, ठाकुर जी को गाल ऐसे कर दियो। ठाकुर जी देख रहे हैं दारी के जाने ना पर ब्रह्मू में, बोले नहीं, मनी मन सोच रहे, अरे यशोदा देख तेरो लाला इतना उद्यमी, मेरे ठाकुर जी की खीर खा गए हो, अब तो ये भोग ठाकुर जी ने लगाए हो नहीं है, दोबारा तो भोग बनाना पड़ेगा। अब एक काम करिए, गोबर को चौका लगा दे, दूसरी सामग्री दे, फिर ते बनाऊंगो। यशोदा मैया ही बाबा लाला पे नाराज मत होइयो, बहुत चंचल है मेरो लाला, ऐसे खा जाए। आप तो भले हो कि आपके ठाकुर जी की खीर खाइए, नहीं तो ये तो ठाकुर जी खा जाए। नंद बाबा के छोटे से शालिग्राम, एक दिना नंद बाबा पंचामृत अभिषेक कर रहे, और जे बाहर खड़ो खड़ो देख रहे हो, और या के मुंह में पानी आ गयो, याकू लगी दूध घी दही शहद में नहावे, जय जय तो मीठो है गो। नंद बाबा तिलक आदि करके ठाकुर जी को नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे, पीछे ते आयो और उनके शालिग्राम उठा करके गुलाब जामुन समझ के खा गए हो, और मुंह में धर के बैठो। या हमारे वादनाते नंद बाबा तो अपने ठाकुर की सेवा करके ऊपर धर के जामे, या को हाथ नहीं पहुंच जाए। हमारे घर के भगवान भागे भागे डोलने आते। कैसे ठाकुर जी? बाबा नाराज मत होइयो। ना ना ना, नाराज की क्या बात, दोबारा बना लेंगे। ठाकुर जी को भीतर छोड़ दियो। मैया ने एक हाथ से उठा लिए, ठाकुर जी भीतर छोड़े आई, अभी चलनो जाने ना है, गुटमुन चले। दाऊ दादा बोले कैसी रही? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोर की बनाई भैया, पर शिकायत कर रहा है भगत है भाई, कच्चो है। दाऊ दादा बोले कोई ना ना बाबा, तुम कहो तो दिखा दूं पूतना वारे हाथ याकू, जा हाथ से पूतना पकड़ी वही तो पकड़ लूंगो यार। ना लाला ये तो गर्गाचार्य, इन्हें मत मारियो, ये नामकरण करेंगे हमारो। तुम कह रहे हो तो छोड़ रहा हूं मैं। खेलन लगे। गर्गाचार्य जी ने फिर से बनाई सामग्री, खीर बना करके जैसी पधराई, ठाकुर जी को फिर सुगंधी आ गई। ये बात तो सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी को सुगंधी युक्त प्रसाद प्रिय है, इसलिए दुर्गंध जिन जिन सब्जियों से आती है वो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते।
ठाकुर जी को जैसी सुगंधी आई, ठाकुर जी बोले दाऊ दादा अब की बार तो जाने केसर इलायची सब डाली है खीर में, अब की बार बहुत जोर की बनाई है। बोले रुको काहे को, जल्दी जा पाले, मैं ना जा रहा हूं, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल है, चलो जा। ठाकुर जी गए बाहर जाकर के खीर उठाई, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे। ठाकुर जी जैसे ही पान लगे, इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, देखी ठाकुर जी खीर फिर से झूठी कर गए। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, अपने ठाकुर जी समेटने लगे और जोर जोर से थाली इधर उधर करने लगे। यशोदा मैया बोली इतनी आवाज कैसे? बाहर जाके देखी तो गर्गाचार्य जी तो नाराज हैं, अपने ठाकुर जी को समेट रहे हैं और दूर ही नन्हे से गोपाल जी बैठ कर खीर पा रहे हैं और देख रहे हैं सब तमाशे। यशोदा मैया बोली बाबा कहा? बोले देख मैया एक बार है गई बात मैंने मान ली, ये तेरो लाला तो बार बार आ जाए, देख फिर तो मेरे ठाकुर जी खीर खा गो। बेचारे मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी, उनकी भोगे ना लगन दे रहो। अब ऐसी बातें हम कहीं और चले जाएंगे, वहां जाके नहीं 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 बाबा आप यहीं रहो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवे को बाहर। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़ करके कमरा में बंद कर दिए। गर्गाचार्य जी फिर से बैठे प्रसादी बनावे, ठाकुर जी तो कमरा की खिड़की पे खड़े है गए और खिड़की ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के और ठाकुर जी घूर के देख रहे हैं बाहर। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले अभी शैतानी तो देखी ना तेने, अब के भोग लगातारी के दिखाऊं तो है। गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसादी बनाई और अब की बार प्रसादी अब तो दिखा दिखा के और बनाई ठाकुर जी को। हाँ ये देखो मिश्री पड़ी खीर में, हाँ खूब जोर की, ये देखो यहाँ में ये इलायची गई, हाँ केसर बढ़िया वारी डाल दी। ठाकुर जी की यहाँ से लार टपक रही है। बोले खाऊंगा तो मैं ही, तू बना यार। और गर्गाचार्य जी जय हो ठाकुर जी, अब कोई बाधा नहीं आएगी, ये सब बालक उद्यमी सब बंद हो गए कमरे में, आप प्रेम से भोग लगाओ। तदी हम वस्तु गोविंद जैसी पधराई ठाकुर जी के आगे। इतने में गोपाल जी खिड़की से नीचे उतरे, मैया तो बाहर से बंद कर गई पर वो तो परमात्मा है, ऐसी भ्रगुटी करी किवाड़ के ऊपर कि अपने आप ही चटकनी खुल गई और तुरंत ठाकुर जी ने किवाड़ खोली। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, घुटमुन चल के ठाकुर जी गए और खीर उठाई, उठा करके जैसे ही नेक मुंह में ली, आहा ऐसा स्वाद, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज आ गई। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी बोले अब के कैसे आयो, और जैसे ही नेत्र खोल करके पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ठाकुर जी ने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए। ठाकुर जी विशाल नहीं हुए, नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। एक भुजा में खीर को पात्र है, एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं और अपनी दूसरी भुजा से खीर लेकर के श्री गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। पाओ प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के चरणों में भगवान में आपके रूप को जान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हम जिसको चाहेंगे वही जान सकता है, इसलिए आप चिंता मत करो। हमने आपको अपने परब्रह्म रूप का दर्शन इसलिए कराया है कि कल यशोदा मैया जब हमको लेकर के बैठेगी आपके सामने, आप हमारी मस्तिष्क रेखा पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाना है कि हम कौन हैं। कहीं उस समय गलती से आपके मुख से नहीं निकल जाए कि मैं नारायण हूं, इसलिए मैं अभी दर्शन करा रहा हूं। मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, नारायण हूं। लेकिन ये बात मैया को मत बताना। नामकरण करके चुपचाप दक्षिणा लेके चलते बनी हो। मैया से अगर तुमने यूं कही कि मैं परमात्मा हूं तो फिर देखना, नहीं जैसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोला अभी रज के खूब दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो और कल नामकरण ऐसे करना जैसे सामान्य बालक का किया। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और दूसरे दिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण के लिए बैठे। बड़े बालक का नाम राम रखा।